प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी दादाने था। वह नित्य प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण गुरुओं की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर पूजन करता था। हर दिन गरीब की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करते न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से वैसे को मना क्या करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजे के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है, तुम भूखने से भोजन खाओ, प्यालो, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करो तथा निर्धन की कुंवारी कन्या का ब्याह कराओ। साथ ही यह करो, इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी की साधु की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, जैसे मैं बताता तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत कराए, भोजन है मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे। उसका समझ धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, वहाँ से 5 शेर भेजा मांग के ले आए, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गए। रानी की बहन उस पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 शेर भेजे, दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। जब दासी और रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, उसे बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सर हमारा भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते और ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, वैसे तुमसे कोई छिपे नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजे लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। ये सुन दासी घर के अंदर गई। वहाँ से उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर रखकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमको अन्य मिलता है तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे? दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार को व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु केले के वृक्ष चरण पूजन करे तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरुवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार उन्होंने व्रत रखा, घोड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाए तथा उसकी दाल से केले के जड़ और विष्णु का पूजन किया।
अब भोजन पीला कहाँ से आया? दोनों बड़ी दुख हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पतिवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेके आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, तुम्हारी व्यर्थता में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरुवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरुवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुश्किल से हमने धन पाया, इसलिए मैं दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे को भोजन करो, प्यालो, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पासा बनाकर दान दो, कुमारी कन्या का ब्याह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पीतर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरुवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से वो गुजरते सोचने लगा, रानी की गलती उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धन कर राजे के पास आरो बोले, हे लका रे, तुम इस सुनसान जंगल में किन चिंता में बैठा, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भरा है और साधु की वंदना कर बोला, आप प्रभु सबको जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से ही धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल भात गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा को सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, ही प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँगा, मुझे तो कुछ ही मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लेकर शहर में जाओ, तुम्हें उससे दुगना धन प्राप्त हो, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लो तथा बृहस्पति देव की पूजा का स्वान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ सोन के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने को जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाए तो स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आया और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन के बाद वह कन्या सूप में सोने की जौ पड़कर साफ कर रही थी। उस समय उस नरक राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करता देव उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का क्या समाचार हो तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी।
यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारे वह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़के के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़के के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटे ने पिता की दुर्दशा को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सब हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के गया और सभी हाल का तो पुत्री बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करो तो सब दैवता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री को बजाय जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तथा स्नान करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। वह ब्राह्मण भी पूरे इस लोक शुभ होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी के अगर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नरक के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरा भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राज्य के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकरारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़ा भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसपे उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़ाई चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर उसके जेल खाने में बंद कर दिया। जब लकड़ाई जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसके जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का स्मरण कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नरक के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करे तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार टंगा देख लकड़ा बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के एक सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा। राजा यह बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं आदि मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। राजा ने जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से कहा, ही दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरे हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आया तो उन्हें अपने साथ महल वाली आई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ है। राजा ने तब रानी ने बताया, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्राप्त से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सही बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा का करूँगा तथा रोज व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाई, तुम मेरे बृहस्पति कथा सुन लो।
सुन लो। उन्होंने रोककर राजा कहने लगा, इसमें परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कौन तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया तुम मेरे बृहस्पति कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेके आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। तब बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा जगह तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरे बृहस्पति का कथा सुन ले। बहन बोली, है भी है, यह देश ऐसे है, पहले के लोग भोजन करते बाद में नया कार्य करते हैं, अगर पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु एक व्यक्ति नहीं मिले जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति का कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊँ, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कुछ संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तू जाके क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, मेरी संतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कह वह राजा बिना भोजन किया तो सोए पे लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सौंपने में कहा, हे राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने सुसमाचार सुना तो बहुत खुश हुआ तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न के तुम हालात कैसे मिलते। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में जो कामना रहती है सही को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सचौना सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होते हैं जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनके सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण किया। मनुष्य को हृदय से नमन करते हुए जयकार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु देव भगवान की जय। हे बृहस्पति देव का जाने को तुमने माफ कर दीजिएगा। जय बृहस्पति देव का। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ फल और मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम ही अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निजमल निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दाय कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण जो शरण परे, प्रभु प्रकट हो तब आकर द्वार करे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष भरता व बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब समय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरे प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद मन सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। हे बृहस्पति